जय हिंद दोस्तों. Today I am going to discuss is about the strategy for the coming September CDS and NDA exam. Especially for this part of GS I will be discussing here for the strategy. आप सभी को पता है we have a examination in the first week of September. So you have nearly, you can say, 45 to 50 days with not 45 rather 35 to 40 days left with you, and I will say you can easily counter GS in these coming days with the right mindset and the right strategy. और वही स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ मैं. सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि किन सब्जेक्ट्स को पकड़ना चाहिए GS में सो दैट यू कैन काउंटर द एग्जामिनेशन. पहली चीज़ है जी साइंस. 35 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ सोर्स है NCERTs. 8th 9th 10th 11th 12th लीव इट. इवन इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड हु हैव डन 11th 12th साइंस में, तो भी दोस्त मैं यही सजेस्ट करूंगा, डोंट पुट अप प्रेशर ऑन यू ऑन योर सेल्फ फ्रॉम 11th 12th क्लास NCERT. 8th 9th 10th विल सफाइस योर गुड स्कोर. 35 में से 32 तक स्कोर आ सकता है NCERT से साइंस की, और इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना. नहीं तो इसी चैनल पर आपको साइंस के भी क्लासेस मिली होंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो विल बी अपडेटेड वेरी सून नाउ. एंड देन आफ्टर दैट योर सेकंड प्रायोरिटी शुड बी लाइक पॉलिटी. 15 to 20 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट. उनमें भी सिलेक्टिव स्टडी करनी है. डोंट रीड अननेसेसरी एनीथिंग. You should be knowing how and what type of questions are coming from polity also. Right, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, short क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. प्रेम्बल इसी में डालो और शेड्यूल्स डाल लो. तो यहाँ से श्योर है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, शॉर्ट 3 से 4 क्वेश्चन है. इन्हीं टॉपिक को आप कवर कर लो. 70% पॉलिटी क्वेश्चन यहीं से आने हैं. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और पंचायती राज को भी पकड़ना है. प्रॉपर सेट पैटर्न बनाइए, रिवाइज करते जाइए साथ साथ. और रिवीजन के लिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ फटाफट सीरीज 3.0 लेकर आऊंगा इस अगस्त के मंथ में. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दैट वन टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, एंड आवर टारगेट इज लाइक 60+ मार्क्स इन GS. लास्ट टाइम इट वॉज पॉसिबल, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट थिंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल. उसके बाद आता है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर भी पढ़े हुए हैं या ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं, तो फोकस करना शुरू करें ज्योग्राफी पे. लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, यू नो एवरी टाइम द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर. क्लाइमेटोलॉजी से पक्का क्वेश्चन है, क्लियर है. जियोमॉर्फोलॉजी से लैंड फॉर्म्स पक्का पकड़ने हैं. अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग. यहाँ पर प्ले लिस्ट में इसी यूट्यूब पर फटाफट सीरीज 2 का और फटाफट सीरीज 3 का भी 1 का भी होगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें डिस्कस कर रखे हैं, शायद वो आपको हेल्प करें, तो ज़रूर उनको चेक कर लीजिएगा. 5-5, 10-10 मिनट्स की वीडियोस होंगी, नॉट वेरी लॉन्ग वीडियोस, इन विच आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. फॉर दैट मैटर, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज हिस्ट्री, एंड आई हैव कवर्ड अप द हिस्ट्री समरी. मैंने सारी उठा रखी है इसी चैनल पर, चेक करिएगा. रिगार्डिंग दैट यू शुड चेक आउट द हिस्ट्री पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें और न्यू NCERTs पे जरूर तवज्जो डालें, क्योंकि न्यू NCERT से सब क्वेश्चन बन रहे हैं इस बारी. सीधा स्टेटमेंट से सीधा पूरा का पूरा वहां से उठाया जा रहा है. और किसी बुक में वो जो न्यू NCERT में देखा कहीं नहीं मिला, ना स्पेक्ट्रम में मिल रहा, ना पुरानी हिस्ट्री की बुक से मिल रहा. एंड आई नीड टू टेल यू, स्पेक्ट्रम इज मच मोर बेटर देन द बिपिन चंद्रा जो आप स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं या कुछ भी. Spectrum is very easy to read and it is very important book, I can say, for civil services also. तो स्पेक्ट्रम, लेकिन अब टाइम नहीं है, आप उसको पकड़ें. उस सारी चीज़ की मैंने प्रॉपरली आपको एक टाइमलाइन सिखाई है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं. लेकिन NCERT थीम्स वाली में मॉडर्न हिस्ट्री तो कम से कम करिएगा. उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शॉर्ट है, हर बारी पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको भी पता और मेरे को भी पता, तो फोकस करें उस पर. क्लियर हो गया जी. देन हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से तो आना ही आना क्वेश्चन है पक्का. गांधी एरा से क्वेश्चन आना ही आना. आप सब कुछ ना पढ़ें, कुछ तो पढ़ें, ताकि आप 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएं, तो वो भी बहुत है.
कमिंग विद द करंट अफेयर्स पार्ट, ऑलरेडी मेरी सीरीज चल ही रही है जो CFF के लिए चल रही है करंट अफेयर्स की, उसमें सिर्फ हमें जुलाई के करंट अफेयर्स ऐड अप करने हैं, नथिंग एल्स। अगस्त के करंट अफेयर्स कभी भी CDS के पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि इन द मंथ ऑफ अगस्त पेपर छप के सेंटर्स पे पहुंच चुका होता है। जैसे अब CFF का पेपर है, तो जुलाई के करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे CFF के पेपर में। ये मैं बिल्कुल आप सभी से मुंह पे कह रहा हूं, आप मेरे को बता दीजिएगा अगर आ गया तो यू कैन जस्ट पुट अप द कमेंट ऑन दिस वीडियोज ऑल्सो, राइट। सो इसको रिवाइज करना है साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। इन द पार्ट ऑफ इंग्लिश स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली 2 hours, अपना पेपर अटेम्प्ट दीजिए, स्पीड को इम्प्रूव करिए, वोकैब को भी अभी रोज का रोज करना शुरू करिए। कम से कम PYQs जो वर्ड्स के आते हैं CDS के, NDA के पकड़ लीजिए, उनको रिवाइज करते चलिए करते चलिए। रोज 1 घंटा वर्ड्स पे फोकस करिए, ईडियम्स वर्ड्स पे। 1 महीना भी अगर आपने लगातार लगाते रहे तो आपका स्कोर बहुत ऊपर जाएगा। ये मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ और नहीं पकड़ना, एक सोर्स पकड़ना, 10 सोर्सेज नहीं पकड़ने की। आज इंग्लिश के वर्ड इस वीडियो से देख लिए, कल दूसरी वीडियो से देख लिए, तीसरे यूट्यूब से देख लिए, कुछ नहीं होगा उससे। रादर आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। आवर ओन मैडम, आपने शायद उनके शॉर्ट्स देखे होंगे, शी विल बी टेकिंग अप द वोकैब सेक्शन विद यू पीपल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, right? And then is your third part, which is very important, is your maths part for those who are appearing for IMA, AFA and Navy, especially the guys. So there you need to focus on advanced maths, geometry, trigonometry. These topics should be done very, very comprehensively. क्लियर है जी? 1 महीना पूरी जान लगा दीजिए, हमें बहुत ईजिली GS में तो जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं पूरी तरह निभाऊंगा आप सभी के साथ। जो भी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। आई विल मेक श्योर दैट आई हेल्प यू आउट इन दिस पार्ट ऑफ GS एंड वी स्कोर वेरी वेल इन द GS पार्ट। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।